फोन को स्विच ऑफ कर दो। हाँ मजाक मस्ती हो चुकी है गूगल देखकर। देखिए यहाँ पर दो चीजों की बात की जा रही है। प्लीज लिसन, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है पूरा पेपर। ऑब्जेक्टिव कितने 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे, बाकी की पूरा का पूरा पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है, वो लिखना पड़ेगा। और हर जगह कीवर्ड्स के नंबर है। किसके नंबर है? कीवर्ड। ये 12th नहीं है जहाँ पे चलो टीचर नंबर दे भी देता है, यहाँ ऐसे नंबर भी नहीं मिलेंगे। पर ये है कि यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी हर चीज का नंबर। तो प्लीज नॉट 100% सीरियस बट अ पार्ट ऑफ। ठीक है, थोड़ा मत हो जाओ। व्हाट डू यू नो मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ। किसी ने कहा एंड इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। और आइडियाज। अभी जो गेटिंग थिंग्स और आइडियाज आते हैं वो किसके लिए आते हैं? काम के लिए, मतलब किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर परफॉर्म टास्क। तो यह जो टास्क आया वो टास्क ही क्या है हमारा? प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट एनी टास्क as per given period of time। जब कोई भी फर्म कंपनी किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करती है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या गिवन होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है। लाइक 5 days, 2 days, 7 days, 20 days, 1 month, 1 year। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर पूरे 1 साल का होता है। बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करो, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होंगी? 31 मार्च। ये फिक्स है। लेकिन ये तो एक फिक्स टास्क हो गया। यूजुअली कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उस एक्टिविटी का क्या होता है? हमेशा पीरियड ऑफ टाइम होता है। उस पीरियड ऑफ टाइम पर जब मैं किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी टास्क को कंप्लीट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट चाहिए होता है। मैनेजमेंट क्यों चाहिए होता है? ताकि हम प्लान कर सके। पहली बात, मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, उसका स्केड्यूलिंग क्या होगा, उसका ड्यूरेशन टाइम क्या होगा, उसको कौन सा वर्क मैं करूंगा, उस वर्क को करने के लिए वर्क लोड कितना होगा, स्केड्यूल लोड कितना होगा, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ये सब चीजें हमें क्या करनी होती है? एनालाइज करनी होती है। क्या करनी होती है? एनालाइज। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी के बेस पे क्या करता है? वर्क परफॉर्म करता है। जहां पर हम हमेशा हमारे प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, उसको इवेल्युएट कैसे किया जाएगा, और पता कैसे लगेगा कि मैंने प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम दिया था, मेरा वर्क उसी गिवन ऑफ टाइम में कंप्लीट हुआ है या फिर आई बी टेक एक्सेस टाइम, या फिर आई बी कंप्लीट द टाइम बिफोर ऑफ कंप्लीटिंग पीरियड ऑफ टाइम। कि मैं 3 टास्क हो सकते हैं मेरे किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने। सबसे पहले हमने क्या कहा? 1 मिनट। तो जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट के लिए की एलिमेंट क्या होंगे? किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के की एलिमेंट क्या होंगे? पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि मैनेजमेंट का पहला पार्टी क्या होता है? प्लानिंग। क्या करना? प्लान करना, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, प्लानिंग। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा? हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, ना कि नॉर्मल मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसकी बात कर रहे हो? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होगी? ठीक है, तो उसकी प्लानिंग। उसके बाद उसका स्केड्यूलिंग क्या होगा, उसका रूटीन क्या होगा,
उसका सीक्वेंस क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, इन सारे के सारे पॉइंटों को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. दीज आर द कीवर्ड्स या की एलिमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के क्या आएंगे, की एलिमेंट है. कौन कौन से की एलिमेंट है, अच्छी बात है. पहला लिखा है प्लानिंग, प्लान करना. कौन सा वर्क है, टास्क कैसा होगा, लॉन्ग टर्म टास्क है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टास्क है. जैसे किसी हाईवे का कंस्ट्रक्शन है तो वो लॉन्ग टर्म टास्क है, कोई एक दिन में नहीं होगा ना एक महीने में होगा. अगर मैं किसी फ्लावर को बना रहा हूं तो लॉन्ग टर्म टास्क नहीं है, मीडियम टास्क है, क्योंकि ये 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. छोटा फ्लावर बन रहा है, जैसे लाइक दुर्गापुरा महाराजा फॉर्म का फ्लावर बन रहा है तो वो 6 महीने का ड्यूरेशन है, वो है मीडियम टास्क. वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड क्या हो गया, जहां काम 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा प्लानिंग उसकी अकॉर्डिंग है. नेक्स्ट मैंने क्या कहा, स्केड्यूलिंग. दैट मीन शेड्यूल करना. पहला पार्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड, मतलब पहले टास्क कौन परफॉर्म करेगा, आफ्टर दैट कौन करेगा, फिर देन फिर इसको कंप्लीशन कौन देगा, मतलब इसका फाइनल टच कौन करेगा. नेक्स्ट आता है रूटीन, कि जब फर्स्ट टास्क स्टार्ट हो रहा है तो टास्क के स्टार्ट होने का रूटीन क्या है. रूटीन मीन इसे स्टार्ट कहां से किया जाएगा, इस पर कौन कौन से रिसोर्स यूज में लिए जाएंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसे मैन पावर के थ्रू वर्क किया जाएगा या मैकेनिज्म के थ्रू किया जाएगा, मतलब मशीन का यूज करते हैं वो रूटीन. सीक्वेंस, जैसे ऊपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हर एक रूटीन का, हर एक स्केड्यूल का अपना एक सीक्वेंस होता है कि मैं पहले पार्ट में हूं, पहले पार्ट में 4 लोग काम करेंगे तो इन 4 में पहले काम कौन करेगा, सेकंड नंबर पे कौन करेगा, थर्ड पे कौन करेगा, फोर्थ पे कौन करेगा. या फिर मैं इसको कह सकता हूं सीक्वेंसिंग, कि भैया सबसे टाइम कम कौन ले रहे, फिर ज्यादा कौन लेगा, उससे ज्यादा कौन लेगा, उससे ज्यादा टाइम कौन लेगा, उस अकॉर्डिंग क्या करना है इसको सीक्वेंस. और ड्यूरेशन पूरे के पूरे एंटायर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना टाइम मिला है और मैं उस काम को कितने टाइम में क्या कर रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं. मुझे टाइम कितना मिला है, 2 टाइम होते हैं, एक होता है टास्क कंप्लीशन टाइम, टास्क कंप्लीशन टाइम जो हमें गिवन होता है, और दूसरा टाइम कौन सा होता है, टास्क कंप्लीटेड, टाइम ऑफ टास्क कंप्लीटेड, मैंने टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया. अगर ये इसमें 3 केस बन सकते हैं, इसी टाइम के 3 केस हो सकते हैं. क्या, कि जितना टाइम मुझे गिवन था मैंने उतना ही टेकन किया, मुझे जितना गिवन था मैंने उससे ज्यादा टेकन किया, या फिर जितना मुझे गिवन था मैंने उससे कम में क्या किया, वह कंप्लीट कर दिया. तो इस वाले में तो चलो कुछ नहीं हो रहा, इस वाले में क्या हो रहा है, नो सेविंग. इट मीन आप एक्स्ट्रा टाइम यूज कर रहे हो, दैट मीन आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है. कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. और यहां पर क्या हो रहा है, सेविंग टाइम. और जब आप टाइम बचाओगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्या होगी, कॉस्ट रिड्यूस. तो एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्हीं चीजों को एनालाइज किया जाता है. ठीक है, इन्हीं चीजों को एनालाइज किया जाता है. तो कोई डाउट है, पहले नोटबुक निकालिए, पहले लिखिए. देखो पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, मॉड्यूल 6. मॉड्यूल 6. तो लिखिए पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग. चैप्टर नेम इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आपकी हेडिंग डाली है फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग. इट involves defining the scope. It involves defining the scope, comma, goals, comma, timelines, goals, timelines, resources and risk. Timeline, resources and risk of a project to ensure
to ensure successful completion to ensure successful completion and includes elements like and includes elements like setting objectives, comma defining rules, setting objectives, comma defining rules, comma creating a schedule, comma creating a schedule, rules, setting objectives, comma defining rules, setting objectives, comma defining rules, comma creating a schedule and managing resources and managing resources and managing resources. ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग में जो क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला स्कोप, इसका वाइडर स्कोप है कि स्मॉल स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तरह से। गोल्स, मेरा गोल्स क्या है, ठीक है। टाइमलाइन कि मैंने भी कहा था ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तीसरा रिसोर्सेज, मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होगी इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। द लास्ट वन इज रिस्क, क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको रिस्क भी एनालाइज होता है। रिस्क क्यों, मैं चाहे शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करूँ या लॉन्ग टर्म के लिए, वर्क आप शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म कर रहे हो या फिर दोनों ही केस में हमेशा क्या होता है, रिस्क अवेल होता है। क्या होगा, रिस्क अवेल। तो एक प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है उसमें हमेशा क्या आएगा, रिस्क अवेल होगा। क्या आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो या नहीं। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, सीएमए कर रहे हो, तो भैया जब पेरेंट्स आते हैं तो वही पूछते हैं अगर बच्चे का नहीं हुआ तो फिर क्या है, हमारे तो पैसे डूब गए। सवाल आता है पेरेंट्स का। तो हम ये कहते हैं, पहली बात तो हम नेगेटिव सोचते नहीं, तो हम ये भी कहते हैं बस सोचना चाहिए। कई बार सिचुएशन ऐसी आ रही है, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम उस चीज को कई बार हैंडल नहीं कर पाते या नहीं हो पा रहे, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉर्मली अगर बच्चा बीकॉम करता तो इसकी वैल्यू 15,000 रुपए होती है आफ्टर 3 ईयर। लेकिन अगर ये सीएमए या सीए का फाउंडेशन या इंटर कर लेता है तो इसकी एवरेज वैल्यू 35,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग बन जाएगी, जब बीकॉम के बच्चे की वैल्यू 15,000 के अप्रोक्स ही रहने वाली है। मतलब उसको इस चीज का एक बेनिफिट मिल रहा है। और अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो एवरेज पैकेज तो सबको बताइए 8-10 लाख का एवरेज पैकेज है, 15 लाख का भी हो सकता है। मतलब आपकी मंथली सैलरी 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, वो डिपेंड करती है आपके ऊपर। हो सकती है, मतलब वैल्यू तो है ना, कोर्स की वैल्यू तो कहीं ना यार। और कोर्स की वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू होती है आपकी नॉलेज की। जितना मैंने ग्रैब किया उस नॉलेज जितनी प्रैक्टिकल मेरे पास है, तो जितना प्रैक्टिकलिटी आपके पास होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, अर्निंग होगी। क्या होगी, तो वो रिस्क फैक्टर यहाँ पर आता है। फिर मैंने कहा कि जो प्लानिंग है वो किसको इंक्लूड करती है, वो एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है। जैसे लाइक ऑफ फर्स्ट इज सेटिंग अ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। जैसे लाइक हम बात करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक एलपीबी पढ़ा था, एलपीबी में 2 ऑब्जेक्ट बोले थे, मिनिमाइजेशन और एक्टिमाइजेशन। तो प्रोजेक्ट में भी तो आप यही एनालाइज कर रहे हो ना कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए या मुझे कॉस्ट को एनालाइज करना है, मुझे डिस्टेंस को देखना है या मुझे आउटपुट को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेरा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करूंगा। नेक्स्ट क्या है, डिफाइनिंग गोल्स। क्या करना, गोल्स को डिफाइन, रोल्स को डिफाइन। अब कौन क्या वर्क करेगा, रोल्स कौन सा वर्क परफॉर्म करेगा, दैट इज प्लीज। जैसे लाइक मैं हूं, अब फाउंडेशन है। अब ये तो है कि फाउंडेशन में महेश्वर कह रहे हैं कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं मैथ पढ़ाऊंगा, मैं तो फिर कह रहे हैं कि मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा, और मान लीजिए लॉ मैडम कह रही है कि मैं क्या पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो अगर ये अलग अलग रोल दे दिए तो क्या होगा बच्चे का भविष्य, तो मैथ है ना। जो कौन पढ़ा रहा है, इको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल बोला था मैं। हाँ जी सुनिए, ठीक है। इसका मतलब हर किसी का एक गोल या एक रोल क्या होना चाहिए, डिफाइन। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ स्केड्यूल, दैट मीन्स आपका स्केड्यूल, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्क कब होगा। एंड द लास्ट वन इज मैनेजिंग रिसोर्स, और रिसोर्स को, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल रिसोर्स हैव टू बी स्केयर्स। कुछ ही रिसोर्सेज होंगे जो हमारे पास किस फॉर्म में होंगे, एक्सेसिव फॉर्म में होंगे। बाकी सारे के सारे रिसोर्सेज किस फॉर्म में, लिमिटेशन या स्कैसिटी की फॉर्म में। और जब ऐसे स्कैसिटी की फॉर्म में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है,
डेफिनेटली लिखवा रहा हूँ मैनेजमेंट। देखिए it includes planning, organizing, and executing tasks. Planning, organizing. It includes planning, organizing. क्या लिखिए? It includes or involves planning, organizing, and executing tasks to achieve specific goals. Task to achieve specific goals with task to achieve specific goals within अरे 4 बार बोल चुका हो, सुनते लाओ। ठीक है, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ। It includes planning, organizing and executing tasks to achieve specific goals within defined constraints like scope, time and budget. Defined constraints like scope, time and budget. Full stop. It's a process. It's a process that ensures that a project is completed. A project is completed successfully and efficiently. Successfully and efficiently. Successfully and efficiently. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग का मतलब तो हमारा पूरे रोल्स की बात कर रहे थे, गोल्स की बात कर रहे थे, रिसोर्स रिस्क की बात कर रहे थे। उसी में यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एग्जीक्यूटिंग। किस चीज का? किसी भी टास्क का, किसी भी ऑब्जेक्टिव का। किसके लिए? किसी भी प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करने। हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए heading the word key aspects, key aspects, 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 key aspects of project management. देखिए फर्स्ट इज गोल, डैश करके रिक्वेस्ट के अंदर टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, within agreed within agreed upon parameters, including upon parameters, including scope, time and budget. Scope, time and budget. Point 2, phases, including scope, time and budget. Phases. PH. Phases. Project management
phases, PHASES, phases the project management typically involves several phases, involves typically involves several phases including initiation, 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 initiating करना होगा, INITIATION, 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 comma planning, comma execution, initiation, comma planning, comma execution, comma monitoring, comma monitoring and control, monitoring, ठीक है, and control and closure, 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 full stop, सब समझाएंगे. अभी लिखा लूं पहले, फिर मैं समझाना चालू करूंगा. थर्ड पॉइंट इज methodology, methodology, methodology. थर्ड पॉइंट इज methodology. हाँ, methodology. नहीं, ये यही कंटिन्यू चल रहे हैं. वो तो प्रोजेक्ट के हम मैनेजमेंट के लिख रहे हैं अभी, की एलिमेंट या की एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हाँ. There are various project management methodology. There are various project management methodologies such as traditional, comma agile, 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 and lean, AGILE, agile and lean, LEAN, lean. 4 point tools. 4 point लिखो, tools. हाँ, औजार. प्रैक्टिकल करने वाला आएगा, मतलब कल या परसों प्रैक्टिकल आ जाएगा. डायग्राम बनाना है, वैसे चित्र बनाना है. यहाँ वो गाना आता है, ये कौन चित्रकार है, यहाँ पे चित्र बनाना बस. अरे गाना बनाने. देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर यूज वेरियस टूल्स. प्रोजेक्ट मैनेजर यूज various tools to manage projects, comma including software for planning, including software for planning, comma task management, हमने तो किसको रोका है. and communication. तो ये हमारे पास दे रखे थे क्या, these are the
की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला पॉइंट क्या था? गोल्स यूजुअली वी नो दैट गोल्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बात कर। क्या आया था आगे? चले फिर आगे। मैथड लाइक ऑफ टेक्निक, मेथड ट्रेडिशनल हो गया पुराना। अजाइल लाइक ऑफ क्लियरिटी, क्लियरिटी कह सकते हैं ना। अजाइल इस तरह से तो लेंगे वाले अजाइल का मतलब क्लैरिटी कह सकते हो, या जो मैं बहुत परफॉर्म करने वाला हूं उसमें मैं चीटिंग नहीं करूंगा, ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से आप इस वर्ड को कह सकते हो। ठीक है, वो चीज लीन मतलब उसमें अपना कहते हैं ना 100% देना एक तरीके से। तो क्या बोलते हैं उस वर्ड को? लीन कहते हैं ना, डिवोट एक तरीके से, डिवोटेड। हाँ दीदी वही वर्ड बता रहा हूँ जो तो ये आपने लिखा था ना, ये मैथोलॉजी, इसके अंदर अजाइल, इसका मतलब ना मैंने कब बोला हो गया था? अजाइल लाइक ऑफ हो गया ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और लीन का मतलब हो गया डिवोटी, ना मेरा 100% मतलब कहते ना डिवोट, भक्त, भक्ति का है, भक्ति रही भक्त। मतलब चीजों खत्म करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट का जो फेस है वो कितना क्लोज, मतलब कितना पास हम आते थे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर। बुक मॉड्यूल नहीं हुआ, मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल बारी देख ले। हेडिंग लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसी के अंदर लिखिए। हाँ इसके अंदर पैराग्राफ लिखो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पॉइंट नहीं है, अंदर लिखो बस, पॉइंट बाद में लिखेंगे। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ ये पूरा लिख रहा हूँ, लिखाने तो दो मुझे। अरे इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा रहा हूँ, क्या होता है पहले, मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एक तरीके। जब मैं बोल रहा हूँ लिखाने में तो मुझे 4 बार तो रोक दिया बोलते बोलते। ये रिकॉर्डिंग में भी यही जा रहा है, 4 बार रोक दिया बोलते तो लिखे का भी जा रहा हूँ। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज क्रूशियल, effective management is crucial for delivering projects on time, delivering projects on time, comma within budget। दीदी स्पीड नहीं है मेरी। आप एक बार देखो, मैं बोलता हूँ, आप देखो मैं बोलता हूँ, अरे पता है आपको आज आई एम द Effective project management is crucial for delivering projects on time, comma within budget,
to the required quality standards and to the required quality standards. इनके नाम लिख लीजिए इसके अंदर। पॉइंट 1 मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट से। फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, हाँ जी लाइफ साइकिल। लाइफ मतलब एक प्रोजेक्ट का प्लानिंग से लेके उसके क्लोजर मतलब उसके कंप्लीशन तक में कितना टाइम लगता है। सेकंड इज प्रोजेक्ट प्लानिंग, नहीं प्रोजेक्ट प्लानिंग, नहीं अंदर के नाम लिख रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, रिसोर्सेज को मेंटेन कैसे किया जाएगा, वो हमारा एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। किसी प्रोजेक्ट को मैं जब किसी टास्क को मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो उसकी हर एक स्टेज पर एनालाइज करना कि कोई इश्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो रिसॉल्व कैसे किए जाएंगे, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इज प्रोजेक्ट क्लोजर, प्रोजेक्ट क्लोजर, हाँ CLOSURE क्लोजर, ठीक है मतलब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट, हाँ CLOSURE। देन यहाँ तक हमने यहाँ पर बात करी किस चीज की, हमने बात करी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, मैनेजमेंट के कौन कौन से पार्ट आते हैं। मैनेजमेंट का पहला वर्क होता है पहले गोल देखना, मतलब पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर गोल देखना, फिर उनके लिए रिसोर्सेज देखना और फिर उनके रिस्क को इवेल्युएट करना। किस चीज के लिए, ताकि हम हमारे जो टास्क है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी क्लैरिटीज चाहिए हमें या जो भी इश्यूज आने वाले हैं उनको हम क्या कर सके, इजीली फुलफिल कर सकें। क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह पे आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंड भी तो होगा ना, तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग कौन करता है, टीचर करता है। स्टूडेंट तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि टीचर पढ़ा के जा रहा है, घर जाके जब आप पढ़ते हो तब आपको पता, जब आप खुद एग्जीक्यूट करते हो तो लगता है कि इसमें डाउट है, दैट इज अ इशू, दैट इज अ इशू, मुझे इस इशू को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो या तो सेम डे ग्रुप पे मैसेज देना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे डाउट आना चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल। तो डाउट ऑलवेज बी अराइज, द इशू ऑलवेज अराइज बिफोर अ डे ऑफ टेस्ट। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, सर मैंने पढ़ाया था सर, फिर मैं नहीं आऊंगा, am I right? Am I right? तो वो डाउट हमारा बहुत बड़ा है ना। चलिए देखिए अब इसके अंदर एक चीज सुनिए, जो टॉपिक आता है उससे पहले कॉन्सेप्ट रखा है गैंट चार्ट। हाँ गैंट चार्ट, गैंग नहीं है, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, चार्ट का डिफाइन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चार्ट का मतलब ही क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जो गैंट है उसकी हम बात करें उससे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, चार्ट, एंड द चार्ट मीन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चार्ट मीन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या हुआ, ये तुम लोगों ने गैंट टास्क पढ़ा हुआ है लेबर रेम्युनरेशन के अंदर, सेकेंड ईयर कॉस्टिंग, वो अलग चीज है, यहाँ पे उससे रिलेशन नहीं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, भैया प्लीज मेरी बात में खड़े ना, वो खा रही है कंटिन्यू।
तो यहाँ पर गैंट तो एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स का नाम है। गैंट कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक्स का नाम दे रखा है। यहाँ चार्ट का मतलब मैंने बताया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और ये जो चार्ट है ये इंडिकेट करता है क्या कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा किसका होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उस एक्टिविटी का क्या करना, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करना। और ग्राफिकल फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे, उसको उसके दो पार्ट में प्रेजेंट करते हैं, वन ऑफ इज हॉरिजॉन्टल और सेकंड इज वर्टिकल। भाई हमारे पास जो डायग्रामेटिक फॉर्म होती है वो यही तो होती है, क्योंकि उसका एक पार्ट किसमें होता है, ग्राफिकल फॉर्म के हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है और एक वर्टिकल फॉर्म में। लाइक दैट सपोज कीजिए ये हमारा डायग्रामेटिक अप्रोच। तो जो मैं एक्स एक्सिस है हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बेस, और जो वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड वर्टिकल बेस। प्लीज, तो इस वाले फॉर्म को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज कौन सी होती है, बेस्ड वैल्यू, जिसके बेस पर ये डायग्रामेटिक फॉर्म क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। अब ये बेस टाइम भी हो सकता है, ये बेस आउटपुट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर ये बेस क्या देने वाला है। डिपेंड किस पर करेगा, क्वेश्चन पर कि आपका, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो बेस होगा वो होगा मेरा टास्क। क्या होगा मेरा बेस, टास्क, टास्क 1, टास्क 2 या टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी। और फिर ये जो वाई एक्सिस होती है ये इंडिकेट करती है किस चीज को, वर्टिकल फॉर्म को। और वर्टिकल फॉर्म में हम किसको डिफाइन करते हैं, उसकी वेरिएबल, उसके इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट वेरिएबल को। यहां डिपेंडेंट क्या होगा, टास्क के अकॉर्डिंग या तो आपको टाइम गिवन होगा या आपको आउटपुट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, टाइम या आउटपुट, कि फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने में मुझे लग रहा है सपोज कि 10 मिनट, तो यहां पर मेरा जो टाइम जोन होगा वो किसमें होगा, मिनट्स में होगा। किसमें होगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पर जो डायग्रामेटिक फॉर्म आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बिहाफ पर, वो हमेशा किसमें होती है, बार डायग्राम। किस फॉर्म में होती है, बार डायग्राम फॉर्म में। और बार डायग्राम कुछ इस तरीके से होते हैं। These are called the bars। ये क्या बने हुए हैं, बार। तो हमारा जो डायग्रामेटिक फॉर्म है वो किस पर है, बार पर है। किस पर है, तो हेडिंग डालिए और लिखिए इसके अंदर एक लाइन, पहले लिख लेना इसको, तो एडिट पहले एक लाइन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, हाँ, गैंट चार्ट, और लिखो इसके अंदर it is defined as a graphical representation। देखिए आपने बना लेना, पहले देख लो एक बार। It is defined as a graphical representation of activity against time, comma, against time, comma, it helps project professionals monitor process, it helps project professionals monitor progresses, full stop, monitor progresses, full stop। it is Gantt charts are essential. Gantt charts are essentially task scheduling, essentially 4 लगा दो, essentially 4 task scheduling tools, essentially 4 task, हाँ, E double S, अच्छा है,
ये डबल एस हो गया ना, essentially, essential, sorry, essential for task scheduling tools, semicolon, project management timeline, tools, semicolon, project management timeline, project management timeline and जी and task are converted into horizontal bars to TO2 from a bar chart, horizontal bar to form a bar chart. हाँ, ये बना लो. कल इस पे जो मेन, कल वो छुट्टी मत करना प्लीज. कल चालू होगा इसका मेन प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी. इसके अंदर जो मेन एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस. सुन लो पहले, नहीं लिसन, मोबाइल में लगा हुआ. इसके अंदर जो मेजर पार्ट है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस, जिसे कहते हैं नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल हम बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे नेटवर्क, क्योंकि ये जो पढ़ी है सब थ्योरी बेस्ड है. ये थ्योरिकल क्वेश्चन आता है. जो कल टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल भी आता है, तो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल आता है. थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो चीज हम डायग्राम में दिखाने वाले हैं, कल हम उसकी थ्योरी की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? थ्योरी. तो कल को छुट्टी मत करना, ठीक है? चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे.